यात्रा के लिए निकलती रही है बुद्धि, पर हृदय को भी साथ लेकर। ये कथन है डॉक्टर नगेंद्र का, आचार्य शुक्ल का, या गुलाब राय का, या हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला प्रश्न है, इनमें से सोष्टवादी आलोचक हैं। ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंद दुलारे वाजपेयी, या इनमें से सभी। तो सोष्टवादी जो आलोचक हैं वो हैं, सही उत्तर है आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। अगला प्रश्न है, इनमें से प्रगतिवादी समीक्षक हैं। ऑप्शन है रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, शिवदान सिंह चौहान, इनमें से सभी। तो जो प्रगतिवादी समीक्षक हैं वो ये तीनों ही हैं, तो इनमें से सभी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, यह कथन किनका है। ऑप्शन है दंडी का, मम्मट का, भरतमुनि का, या भोजराज का। तो इसका सही उत्तर है आचार्य दंडी। अगला प्रश्न है, भावों का उत्कर्ष दिखाने और वस्तुओं के रूप गुण क्रिया का अधिक तीव्र अनुभव कराने में कभी कभी सहायक होने वाली उक्ति अलंकार है। ये कथन किसका है। ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, सुमित्रानंदन पंत, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, या लाला भगवान दीन। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, नए कांतमपि निर्भूषम विभाति वनिता मुखम, कथन किसका है। ऑप्शन है आचार्य वामन, आचार्य कुंतक, भामह, या मम्मट। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, भामह का। अगला प्रश्न है, दंडी अलंकार को क्या मानते हैं। काव्य का शोभाकारक धर्म मानते हैं, या काव्य सौंदर्य को बढ़ाने वाला तत्व मानते हैं, या काव्य की आत्मा मानते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, काव्य को शोभाकारक धर्म मानते हैं। अगला प्रश्न है, अलंकार के विषय में कौन सा कथन असत्य है। असत्य। ऑप्शन है अलंकार काव्य का शोभाकारक धर्म है, अलंकार काव्य शोभा में वृद्धि करने वाला तत्व है, अलंकार भाव को स्पष्ट करने में सहायक है, या अलंकार और अलंकार्य में भेद है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अलंकार काव्य का शोभाकारक धर्म है। शोभाकारक धर्म नहीं है, अनित्य धर्म है। अगला प्रश्न है, अलंकार केवल वाणी की सजावट के लिए नहीं, वे भाव की अभिव्यक्ति के विशेष द्वार हैं। यह कथन इनमें से किस कवि का है। प्रसाद का, पंत का, निराला, या दिनकर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुमित्रानंदन पंत का। अगला प्रश्न है, रस का मूल आधार क्या है। ऑप्शन है विभाव, या अनुभव, या संचारी भाव, या स्थायी भाव। तो रस का जो मूल आधार है वह है ऑप्शन नंबर डी, स्थायी भाव। अगला प्रश्न है, साधारणीकरण की व्याख्या में मधुमती भूमिका का सहारा किसने लिया है। ऑप्शन है आचार्य श्यामचंद्र शुक्ल, आचार्य विश्वनाथ, आचार्य डॉक्टर श्याम सुंदर दास, या अभिनव गुप्त। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर श्याम सुंदर दास। अगला प्रश्न है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। ऑप्शन है सौंदर्य, प्रेम, रति, या इनमें से कोई नहीं। तो श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव है वो है रति। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसका स्थायी भाव रस रूप में परिणत होता है। ऑप्शन है सामाजिक का, या उद्दीपन का, या आलंबन का, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक का। अगला प्रश्न है, भावकत्वम साधारणीकरणम किसका कथन है। भावकत्वम साधारणीकरण किसका कथन है। ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, आचार्य विश्वनाथ का, या भट्टनायक का, या अभिनव गुप्त का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, भट्टनायक का कथन है। अगला प्रश्न है, परस्य न परेस्यति ममेति न ममेति च किसका कथन है। ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य विश्वनाथ, भट्टनायक, या कुंतक।
तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आचार्य विश्वनाथ। ये विश्वनाथ जी का कथन है। अगला प्रश्न है, साधारणीकरण कवि की अनुभूति का होता है, ये किसने माना है? तो ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल या आचार्य विश्वनाथ या भट्टनायक या डॉक्टर नगेंद्र। साधारणीकरण कवि की अनुभूति का होता है, ये मानने वाले विद्वान है डॉक्टर नगेंद्र। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, साधारणीकरण आलम्बनत्व धर्म का होता है, कथन किसका है? ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य विश्वनाथ, भट्टनायक या डॉक्टर नगेंद्र। तो जो साधारणीकरण है वो आलम्बनत्व धर्म का होता है, ये मानने वाले विद्वान है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, कौन गनेपुर वन नगर कामिनी ऐक्य रीति देखत हरे विवेक को चित्त हरे कर प्रीति। नारी संबंधी ये कथन किस रीतिकालीन कवि का है? ऑप्शन है बोधा, मतीराम, देव या आलम। तो ये जो कथन है ये है आचार्य देव। ऑप्शन नंबर सी देव। अगला प्रश्न है, यह प्रेम को पंथ कराल महा तरवार की धार पे धावनो है, पंक्तियों के रचयिता है। किनकी पंक्तियां हैं? ऑप्शन है बोधा, मतीराम, बिहारी या आलम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, ये बोधा की पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न है, नैनन में जे सदा रहते तिनकी अब कान कहानी सुनिया करे, पंक्तियां किस कवि की है? ऑप्शन है भूषण, मतीराम, बिहारी या आलम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ये आलम का कथन है। अगला प्रश्न है, कुंदन को रंग फीको लगे झलके अति अंगनु अंगनी चारु गोराई, पंक्तियां है किनकी पंक्तियां हैं? ऑप्शन है भूषण की या मतीराम की या बिहारी की या केशवदास की। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ये पंक्तियां मतीराम की है। अगला प्रश्न है, जद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवरन सरस सुव्रत भूषण विनु न विराजई कविता वनिता मित्र। अलंकार संबंध ये विचार किस रीतिकालीन कवि के हैं? ऑप्शन है भूषण या मतीराम या बिहारी या केशवदास। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, केशवदास। ये पंक्तियां केशवदास की हैं। अगला प्रश्न है, खेती ने किसान को, भिखारी को न भीख बली, बनिक को बनिश न चाकर को चाकरी, पंक्ति तुलसीदास की किस कृति से संबंधित है? ऑप्शन है गीतावली या विनय पत्रिका या रामचरितमानस या कवितावली। तो ये पंक्तियां जो हैं ऑप्शन नंबर डी, कवितावली से संबंधित है। अगला प्रश्न है, स्वस्ति श्री भूषण कुलभूषण दूषण हरण गोसाई, बारही बार प्रणाम करहूँ अब हरहूँ शोक समुदायी, प्रस्तुत काव्य पंक्तियां किसकी है? ऑप्शन है तुलसीदास, स्वामी अग्रदास, मीराबाई या स्वामी हरिदास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मीराबाई। ये पंक्तियां मीराबाई की हैं। तो ये प्रश्न थे। वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं।